हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट। हम आज इसमें समझेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो इसे आखिर अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़े। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि जो आपके पास में जो किराना वाले अंकल हैं, जिनकी एक स्टोर है। हमारे पास एक दूबे अंकल है, तुम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जो दूबे अंकल है वो दिन भर में अपनी शॉप पर वो इतना सारा सामान बेचते हैं, बहुत सारा सामान है। कुछ लोग उनके पास आते होंगे जो कैश में सामान ले जाते होंगे, कुछ आते होंगे जो उधार में ले जाते होंगे, ठीक है। कोई कुछ सामान ले जा रहा है, कोई कुछ सामान ले जा रहा है। तो क्या अंकल को पूरे दिन का याद रहता होगा कि कौन सा व्यक्ति क्या सामान ले गया, कौन कैश में ले गया, कौन क्रेडिट पर ले गया? उन्हें ये सब क्या चीजें याद रहती होंगी? तो आंसर इज नो। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? जब वो चीजों को रिकॉर्ड करने लगेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि इन्होंने कितना सामान बेचा है, किसको बेचा है, कैश पर बेचा है या क्रेडिट पर बेचा है। तो यही क्या है, अकाउंटिंग है। इसीलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट मतलब कला, किसी भी चीज की जो कला होती है। वैसे अकाउंटिंग क्या है, कला है। लेकिन अकाउंटिंग आखिर कला है किसकी? तो अकाउंटिंग कला है रिकॉर्डिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी अंकल के पास सामान लेने आएगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शाम को या बेसिकली हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में वो क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्लासिफाई करेंगे कि उनका जो है कैश पर कितना सामान गया, क्रेडिट पर कितना सामान गया, ठीक है। उनकी दालें कितनी बिक गई, ताकि वो अपना स्टॉक देख सकें कितना रह गया है, अभी कितना और बेचना है उनको। उनके चावल कितने बिके, तो ये क्लासिफाई करेंगे। तो जब जब उनकी दालें बची बेची उन्होंने, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। जब जब उन्होंने चावल बेचे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब सिमिलर सामान वो एक तरफ करेंगे, जो सिमिलर सिमिलर, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, समराइज करेंगे। मतलब उसको पूरे को देखेंगे, जिसलिए उन्होंने दाल की लिस्ट बनाई, उसको चावल की लिस्ट बनाई, उसको उन सबको वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो पता करेंगे कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसीलिए एक अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। इसकी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद किसकी, क्लासिफाई। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जो सिंगल सामान है वो एक है। उसके बाद क्या होगा, समराइज करेंगे, पूरे सामान को एक तरफ करेंगे या प्रॉफिट और लॉस अपना निकालेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे से मैनर में, जिसमें हम डेट डालें एक तरफ, फिर पार्टिकुलर्स, उसके बाद जो सामान है उसका। इन टर्म ऑफ मनी, हम इसमें वही सामान रिकॉर्ड करेंगे जिसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। अब मानिए आपके जो किराना वाले स्टोर है अंकल है, उनके पास कोई छोटा बच्चा आया, उन्होंने अंकल से एक ऐसी एक टॉफी मांग ली खाने को। तो क्या अंकल वो अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि उनके बदले में उनको पैसा नहीं मिला, ठीक है। वहीं पर एक कोई बड़े अंकल आते हैं और वो उधार में लेते हैं अंकल से, ठीक है। उधार में वो 1 किलो चावल लेके जाते, तो क्या अंकल उस चावल को रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर इज यस, वो रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? चावल का पैसा उन्हें मिलेगा, बेशक वो पैसा उनको बाद में मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन जो बच्चा वो टॉफी लेके गया उसका पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो चीज वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यही था गाइज हमारा अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।